चलो अब देखो 6 प्रश्नावली में से तुम लोगों को थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय और समरूपता के प्रमेय की डेफिनेशन करने को आएगी। तो देखो मैंने थेल्स प्रमेय की यहाँ पे कर रखी है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, थेल्स प्रमेय कहलाती हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर समरूपता, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए वे त्रिभुज समरूप होते हैं। ये डेफिनेशन है समरूपता की। पाइथागोरस प्रमेय, एक त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कहलाएगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय, समरूपता और ये थेल्स प्रमेय। इसकी डेफिनेशन याद कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर। इसके बाद इसी क्रम में देखो 6.6 के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इन्हें याद कर लेना रिक्त स्थानों को, और ये कुछ ऑब्जेक्टिव है तो इन दोनों को याद कर, इन दोनों तीनों को याद कर लेना। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल है, लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देख लो अच्छे से। अगर आपके पास सॉल्व ना हो तो मैं ये गाइड में से ही बता रही हूँ, तो इसमें से ही देख के कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। फिर अगला ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। नेक्स्ट देखो, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर तथा 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखो, अगर इसमें से भी करो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC कोण 90 डिग्री तथा AD लंब BC है। सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर BC स्क्वायर और 2BC/BD। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजिया एक नदी की धारा में मछलियां पकड़ रही है। इसकी मछली पकड़ने वाली छड़ का सिरा पानी की सतह से 1.8 मीटर ऊपर है तथा डोरी के निचले सिरे से लगा कांटा पानी की सतह पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी नाजिया से दूरी 3.6 मीटर है। ये कर लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 मीटर ऊंचे झंडे की स्तंभ की छाया 9.6 मीटर लंबी है। स्तंभ के शीर्ष की छाया के दूर अंततः बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। ऑब्जेक्टिव देख लेना ये कुछ। बिंदुओं की निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए।
त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कोस ए और सेकंड रहेगा इसका साइन सी कोस सी। नेक्स्ट देखिए फटाफट, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का परिकलन कीजिए। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसी का थर्ड हो जाएगा कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। टेन 40 दिखाइए कि 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 और 1067 डिग्री इजिकल टू 1 है। त्रिकोणीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। फिर इसी के बाद नेक्स्ट हो जाएगा कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के सेक ए के पदों को में लिखिए। ये कुछ डेफिनेशन है, ये देख लेना। उन्नत कोण उन्नयन कोण की, अवनमन कोण की, ठीक है। उन्नयन कोण की, जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर की ओर मुड़ जाती है तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण की डेफिनेशन हो जाएगी, जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से नीचे होती है तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से नीचे की ओर मुड़ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। इसके बाद इसका इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन रहेगा सर्कस वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर करना। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है तो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा है। इसी के क्रम में नीचे रहेगा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसका पूरा सॉल्व करा हुआ बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ तक है, ये यहाँ तक रहेगा, देख लो। इसके बाद है भूमि के बिंदु से जो मीनार के पात बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, इसे देख लो अच्छे से। फिर इसी क्रम में रहेगा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगला, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका पूरा सॉल्व करा हुआ देख लो, यहाँ तक है पूरा सॉल्व करा हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ये वाला, इसी का पूरा सॉल्व करा बता देती हूँ, यहाँ तक है ये। और इसके बाद अगला है इसी क्रम में, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये देख लीजिए, ये पूरा सॉल्व करा हुआ है यहाँ तक। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एच मीटर ऊंचे किसी खंभे की छाया √3 एच मीटर लंबी है। यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर
10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अगला देखो 11.2 का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई नापिए। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 90 डिग्री। अगला देखो दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। देख लो अच्छे से। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे घूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी कार के दो वाइपर और जहाज के समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी। अगला देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर तथा का एक वर्ग है। सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि संकलन आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चौदह सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। प्रायिकता वाले सवालों में से देखो गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां एवं 8 मादा मछलियां हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे कर लेना। इसके बाद देखिए देखो प्रायिकता वाले तो सभी देख लेना, सरल है। प्रायिकता वाले तो कोई भी आएंगे, सरल सवाल है, कर सकते हो। एक ये सवाल देखो रोगियों की संख्या, इसका सॉल्व करा देख लो पूरा यहाँ तक। फिर अगला है इसी क्रम में परिवारों की संख्या, दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या, इसका सॉल्व करा देखो यहाँ तक होगा ये पूरा। और इसके बाद इसी में देख लेना वायु में सल्फर डाइऑक्साइड वाला, इसका सॉल्व ये यहाँ तक रहेगा। ये कुछ डेफिनेशन है जिन्हें याद कर लेना। बहुलक वर्ग माध्य का